एक खेत में बहुत से चूहे रहते थे। गंगाधर सबसे बुजुर्ग था और वो उन चूहों का राजा था। सारे चूहे गंगाधर की छत्र छाया में बहुत खुश थे और चूहे गंगाधर की सारी आज्ञाओं का पालन करते थे और खुशी खुशी रहते थे। एक बार सोनू चूहा अपनी परेशानियां लेके आता है गंगाधर के पास। सोनू कहता है, महाराज, मैं अपने घर में जो अनाज रखता हूँ, कुछ बदमाश चूहा मेरे सारे अनाज खा जाते हैं। राजा गंगाधर सोनू की बात सुन उन बदमाश चूहों को बुलाते हैं। बदमाश चूहे गंगाधर के पास आते हैं, लेकिन वो अपनी गलती ना मानते हुए बगावत पे उतर आते हैं। ये झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि राजा गुस्से से चिल्लाते हुए कहते हैं, अगर तुम लोग मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। ये सुन बदमाश चूहे हंसने लगे और कहने लगे, दंड? आप हमें कुछ दंड नहीं दे सकते। आप सांप नहीं हैं जो हमें खा जाएंगे। आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये बोलकर वो हंसने लगे। ये बात सुन गंगाधर को बड़ा ठेस पहुंचती है और सारे चूहे अपने अपने घर चले जाते हैं। गंगाधर बहुत परेशान था और उपाय ढूंढने में लगा था। तब गंगाधर का मंत्री आता है और वो गंगाधर से कहता है, महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। गंगाधर कहता है। बोलो, तुम्हें क्या कहना है? मंत्री कहता है, महाराज, आप शायद भूल रहे हैं, आपका एक मित्र है नागराज, जो आपकी सहायता कर सकते हैं। आप अपने मित्र नागराज से सहायता लें ताकि आगे चलकर कोई भी बदमाश चूहा ऐसी गलती करने का साहस ना करे। गंगाधर अपने मंत्री की ये बात सुन बहुत खुश होता है और वो दोनों चल पड़ते हैं नागराज की ओर। कुछ दूर आने के बाद गंगाधर को नागराज का घर दिखा। नागराज नदी किनारे एक बड़े से पेड़ के नीचे बिल में रहता था। गंगाधर नागराज के घर के सामने पहुंचते ही वो नागराज को बुलाता है। नागराज मेरे दोस्त, मेरी मदद करो। गंगाधर की आवाज सुन नागराज बाहर आता है। गंगाधर सारी बातें नागराज को बताता है। नागराज गंगाधर से कहता है, दोस्त, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और हमारी दोस्ती और भी गहरी हो जाएगी। गंगाधर खुश हो जाता है, लेकिन गंगाधर नागराज से कहता है, नागराज मेरे दोस्त, तुम सिर्फ मेरे दुश्मनों को खाना और जैसे ही मेरे दुश्मन खत्म हो जाएंगे तुम वापस लौट आना। नागराज गंगाधर से कहता है, ठीक है मेरे दोस्त, मैं सिर्फ तुम्हारे दुश्मनों को ही खाऊंगा। ये कहते हुए तीनों वापस आते हैं। नागराज एक एक कर राजा के दुश्मन चूहों को खाता है। सारे चूहे डरे हुए होते हैं। राजा अपने दुश्मनों को दंड मिलता देख बहुत खुश होता है। धीरे धीरे सारे बदमाश चूहों को नागराज खा जाता है। गंगाधर नागराज के पास आता है और कहता है, मेरे दोस्त, तुमने मेरी बहुत मदद की। अब मेरे सारे दुश्मनों को तुमने खा लिया है। अब और मेरे कोई दुश्मन नहीं है। मेरी मदद करने के लिए तुम्हें बहुत बहुत शुक्रिया। अब तुम अपने घर वापस लौट जाना और कहीं और से खाना ढूंढना। ये कहते हुए गंगाधर वहां से चला आता है। लेकिन नागराज बहुत चालाक था, उसके मन में लालच था। उसने सोचा, जब मुझे मेहनत किए बगैर खाना मिल रहा है तो मैं क्यों कहीं और खाना ढूंढने जाऊं। और वो रोज चुपके से आता है और एक एक चूहा खा जाता है।
जब ये सारी बातें गंगाधर को पता चलता है, गंगाधर नागराज से मिलने जाता है। नागराज के पास जाते ही गंगाधर नागराज से कहता है, हम दोनों दोस्त थे, इसीलिए मैंने तुमसे मदद मांगी थी, लेकिन तुम मेरे ही प्रजाओं को अपने भोजन बना रहे हो। ये सुन नागराज हंसते हुए कहता है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम एक साधारण चूहे हो। ये सुन गंगाधर बहुत दुखी हो जाता है। नागराज अपने बिल में घुस जाता है और गंगाधर दुखी होकर अपने घर की ओर लौट रहा होता है और उपाय ढूंढ रहा होता है, कैसे भी करके नागराज से छुटकारा पाना है, नहीं तो नागराज गंगाधर के सारे प्रजाओं को खा जाएगा। इतने में गंगाधर को एक राजा दिखता है। राजा कहीं सफर पर निकले थे और रास्ते में वो स्नान करने को रुके थे। राजा अपने बस्त्रे और अपने जेवरात जमीन पर रखे थे। राजा के दोनों सिपाही उनके हिफाजत के लिए उनके पास खड़े थे। ये देख गंगाधर को एक उपाय सूझता है। जब राजा नहा रहे थे, गंगाधर सैनिकों के सामने से जाता है और राजा के एक मूल्यवान अंगूठी को अपने मुंह में पकड़कर वो भागने लगता है। राजा और सैनिकों की नज़र चूहे पर पड़ती है। राजा सैनिकों को आदेश देते हैं कि वो चूहे के पीछे जाए और अपना अंगूठी ले आए। सैनिक गंगाधर के पीछे पीछे भागते हैं। गंगाधर दौड़ते हुए जाता है और नागराज के बिल के अंदर अंगूठी गिरा देता है और वो वहां से भाग जाता है। सैनिक अंगूठी को निकालने के लिए बिल को तोड़ते हैं। तब नागराज निकलता है। सैनिक नागराज को देख उसे मार डालते हैं और अंगूठी ले आते हैं। गंगाधर झाड़ियों के पीछे से चुपके से ये सब देख रहा होता है और नागराज को अपने किए का दंड मिला और इस तरह गंगाधर अपने प्रजाओं की जान बचाई।